नमस्ते बच्चों, आज हम नई पाठ की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है स्वर्ग बना सकते हैं। ये कवि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। स्वर्ग बना सकते हैं, यहाँ पे धरती को स्वर्ग बनाने की बात की जा रही है। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्वर्ग क्या है। हम स्वर्ग उसे ही मानते हैं जहाँ सभी प्रकार के सुख सुविधाएं सुलभ हैं। सिर्फ सुख सुविधाएं सुलभ ही नहीं है, सबको समान रूप से उस सुख सुविधाओं का उपभोग करने को मिलता है, तभी हम उसे स्वर्ग कहते हैं। ये नहीं कि स्वार्थी व्यक्ति सारे सुख स्वयं भोग ले और अन्य व्यक्ति उससे वंचित रह जाए। कवि कहते हैं कि ईश्वर का दिया हुआ इस धरती पर सब कुछ है, बस स्वार्थी मनुष्य ने उसे अपने तक सीमित रखा है। हमें सबको समान रूप से, इक्वल रूप से, समान आपस में बांटकर उसका उपयोग करना चाहिए, तभी हम इस धरती को स्वर्ग बना सकेंगे। क्योंकि जब हम समान रूप से चीज़ों का उपयोग करेंगे तो इस धरती पे कोई भूखे नहीं मरेगा, कोई गरीबी नहीं देखेगा, सभी समान रूप से जीवन व्यतीत करेंगे, सभी समान रूप से सुख का आनंद उठाएंगे। आइए हम कविता की शुरुआत करते हैं। धर्मराज, यहाँ धर्मराज युधिष्ठिर को बोला गया है। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। कृत का अर्थ होता है खरीदना। है जन्मा समान परस्पर, परस्पर मतलब बराबर। यहाँ पे सभी व्यक्ति समान रूप से जन्म लेते हैं, इसके सभी निवासी। कवि कहते हैं कि हे धर्मराज, ये धरती किसी की खरीदी हुई नहीं है, यहाँ पे कोई दासी नहीं है। इस धरती पर सभी मनुष्य समान रूप से जन्म लेते हैं। समान रूप से जन्म लेना मतलब सभी का जन्म माँ की गोद से ही होता है, माँ की गर्भ से ही होता है, पेट से ही होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको माँ जन्म नहीं देती। जब जन्म समान रूप से होता है तो इस धरती पे आने पे असमानता क्यों हो जाती है? इसके सभी निवासी, सभी इस धरती के निवासी हैं, सभी को समान रूप से सुख भोगने का अधिकार है। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए। कवि आगे क्या कहते हैं कि इस धरती पर सभी को मुक्त प्रकाश चाहिए, सभी को फ्रीडम चाहिए, सभी को स्वतंत्रता चाहिए। सबको मुक्त समिरन, समिरन का अर्थ होता है हवा। कवि कहते हैं कि सभी को मुक्त हवा चाहिए। बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। किसी भी प्रकार के जीवन में बाधा नहीं होनी चाहिए। विकास का पूरा अवसर देना चाहिए। सभी को अपना जीवन व्यतीत करने की मुक्ति मिलना चाहिए। कोई किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता। फिर से ध्यान दीजिए। धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी। है जन्मा समान परस्पर इसके सभी निवासी। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समिरन। बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। कवि कहते हैं कि यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, अपितु यहाँ जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति एक है। इस धरती के सभी निवासी का जन्म समान रूप से माँ के पेट से होता है। पृथ्वी पर सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है। सबका उपयोग व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से, समान रूप से होना चाहिए। सबको स्वतंत्र आकाश, स्वतंत्र वायु, स्वतंत्र न विकास का मौका मिलना चाहिए। सभी को मुक्त रूप से रोशनी तथा ज्ञान रूपी प्रकाश भी मिलनी चाहिए। कवि कहते हैं कि प्रत्येक मानव विकास करे, किसी भी प्रकार की बाधा उसके विकास में बाधा न बने। कवि मानव के बीच होने वाले भेदभाव को मिटाना चाहते हैं और धरती, आसमान, हवा सबके लिए है, उन पर सबका समान अधिकार बताते हैं। यहाँ पे कवि ने मानव के विकास पर जोर दिया है, उनकी स्वतंत्रता पर जोर दिया है, सबको समान अधिकार पर जोर दिया है। आगे देखिए, लेकिन विघ्न अनेक अभी। कवि कहते हैं ये सब बताने के बाद कि अभी बहुत सी ऐसी बाधाएं हैं। ध्यान दीजिए, लेकिन विघ्न मतलब समस्या, अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए। कवि कहते हैं ये सब स्वतंत्रता की जो बात करते हैं कि
लेकिन विघ्न अनेक धरती पर। प्रस्तुत पद में कवि कहते हैं कि अभी अनेक विघ्न बाधाएं इस धरती पर हैं। बाधाओं के पर्वत मानवता के मार्ग पर अड़े हुए हैं, अर्थात रुकावट बनकर अड़े हुए हैं। मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं, जो मानवता के विकास में बाधा बनकर खड़े हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं। कवि, न्यायोचित मतलब उचित न्याय। कवि कहते हैं कि उचित न्याय अभी तक इस धरती पर सुलभ नहीं है, उपलब्ध नहीं है। उचित न्याय कब कहा जाएगा? जब सबको समान रूप से देखा जाएगा, ऊंच नीच भेदभाव, जात पात, ये सारे भेदभाव खत्म होंगे, तभी न्यायोचित न्याय होगा, मतलब उचित न्याय होगा। जब तक मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। न्याय का सुख जब तक मानव को नहीं मिलता, तब तक धरती पर मानव चैन से नहीं रहेगा, क्योंकि उसके मन में रहेगा उसे अधिक धन प्राप्त है, उसे अधिक सुख प्राप्त है, मेहनत मैंने किया, फल उसे मिल रहा है। ये अशांति की भावना इस धरती पर चलती रहेगी। ठीक है। न ही इस संसार में शांति की स्थापना हो सकती है। इस संसार में शांति तभी स्थापित हो सकती है जब कोई व्यक्ति अपने बल से दूसरे व्यक्ति का अधिकार न छीने। समान न्याय, समान सुविधा मिलना मनुष्य का अधिकार है, और जब तक उसको समानता की भावना नहीं मिलेगी, समान अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक व्यक्ति शांत होकर नहीं बैठ सकता। तब तक इस धरती पर युद्ध, कलह छिड़ते रहेंगे, अशांति बनी रहेगी।